हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैक्सिमा एंड मिनिमा का प्रॉब्लम नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में बोला है द टेम्परेचर टी एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड इन स्पेस इज गिवन बाई टी इक्वल टू 400 एक्स वाई जेड स्क्वायर। फाइंड द हाइएस्ट टेम्परेचर ऑन द सर्फेस ऑफ द यूनिट स्पेयर एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। सो हमें क्वेश्चन से ही क्लियर है कि हमें मैक्सिमा इसमें प्रूफ करना है। स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है उसको लिख लेंगे हम। एक ये इक्वेशन गिवन है टी इक्वल टू 400 एक्स वाई जेड स्क्वायर एंड एक ये इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप हमें फंक्शन बनाना है। ये हमारा जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम जेड स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे और इस इक्वेशन से हम निकालेंगे। जेड स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जेड का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करें, हमारा टी का वैल्यू हो जाएगा 400 एक्स वाई, जेड की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, 400 एक्स वाई माइनस 400 एक्स क्यूब वाई माइनस 400 एक्स वाई क्यूब। ये हमारा टी हो गया और इसको हम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें वर्किंग रूल अप्लाई करना है। प्रॉब्लम नंबर 1 में मैंने वर्किंग रूल अप्लाई करना बताया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट स्टेप हम डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। डेल एफ बाई डेल एक्स का वैल्यू निकालते हैं। डेल एफ बाई डेल एक्स मीन्स हमें फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली, बट वाई को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएट करें, 400 एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, वाई हमारा कांस्टेंट है माइनस 3 4 ज़ा 12, 1200 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 400 वाई क्यूब। ये हमारा डेल एफ बाई डेल एक्स हो गया। अब नेक्स्ट डेल एफ बाई डेल वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्स को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। 400 एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 400 एक्स क्यूब माइनस 3 4 ज़ा 12, 1200 एक्स वाई स्क्वायर। ये हमारा डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई का वैल्यू निकल गया। अब हमारा वर्किंग रूल का नेक्स्ट स्टेप है कि हम डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई का वैल्यू 0 पुट करेंगे। मीन्स इन दोनों इक्वेशन का वैल्यू 0 पुट करेंगे। 400 वाई माइनस 1200 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 400 वाई क्यूब इक्वल टू 0 एंड इस इक्वेशन में 0 पुट करें। 400 एक्स माइनस 400 एक्स क्यूब माइनस 1200 एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करें। यहाँ से हम 400 वाई को कॉमन ले लेते हैं। हमारा हो जाएगा 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगर हम 400 वाई को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दें ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बचेगा 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ हम 400 एक्स को कॉमन ले लेते हैं। 1 माइनस यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको भी अगर हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दें 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब नेक्स्ट हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप किसी भी मेथड से इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 1 कॉमन है हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सेपरेट करें इक्वेशन 2 को। 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये भी प्लस। ये हमारा 0 हो गया। यहाँ पे प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हमारा 2 एक्स स्क्वायर बच गया और यहाँ पे सॉल्व करें माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। हमारा हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर। यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया
एक्स का वैल्यू हमारा वाई निकला। सो अब नेक्स्ट हम एक्स का वैल्यू वाई पुट करते हैं इस इक्वेशन में। सो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू, इस इक्वेशन में हम एक्स की जगह वाई पुट कर रहे हैं। सो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें। सो 1 माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारा वाई स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा 1/4 और y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2। ये हमारा y का वैल्यू निकल गया। अब नेक्स्ट अगर हम x का वैल्यू निकालें सो हमारा x का वैल्यू भी 1/2 हो जाएगा। तो हमने x एंड y का वैल्यू निकाल लिया। अब हमें z का वैल्यू निकालना है। सो हमारा इक्वेशन में गिवन था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करें। सो हमारा जेड स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें। सो 1 माइनस 1/4 माइनस 1/4। सो यहाँ पे आएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/4 मीन्स हमारा 1/2 हो गया जेड स्क्वायर का वैल्यू, और जेड का वैल्यू होगा हमारा 1/√2। तो ये हमारा एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल गया। अब नेक्स्ट हमें चेक करना है कि ये मैक्सिमम वैल्यूज है कि नहीं। सो उसके लिए हमारा थर्ड स्टेप था कि हमें आर एस एंड टी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। सो आर का वैल्यू होता है हमारा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस का वैल्यू होता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और टी का वैल्यू होता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। सो इनका वैल्यूज हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो आर का वैल्यू फाइंड करें डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मीन्स हमें जो हमने डेल एफ बाई डेल एक्स निकाला इसको अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो ये टर्म हमारा पूरा 0 हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करें। सो 12 टू ज़ा 24, सो माइनस 2400 एक्स वाई। इसको भी डिफ्रेंशिएट करें। सो ये भी 0 हो जाएगा। एस का वैल्यू मीन्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई मीन्स हमें डेल एफ बाई डेल वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है। सो इसको सॉल्व करें। सो हमारा 400 और इसको देखें। सो माइनस 3 4 ज़ा 1200 एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा माइनस 1200 वाई स्क्वायर। नेक्स्ट टी का वैल्यू फाइंड करें। सो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर मीन्स हमें डेल एफ बाई डेल वाई का अगेन वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। सो ये हमारा 0 हो गया, ये भी हमारा 0 हो गया। यहाँ पे बचा माइनस 2 12 ज़ा 24, सो 2400 एक्स वाई। इस तरह हमारा आर एस टी का वैल्यू निकल गया। अब नेक्स्ट हमें आर टी माइनस एस स्क्वायर फाइंड करना है और हम कंडीशन चेक करेंगे। सो इसके लिए हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू हमारा 1/2 है और वाई का वैल्यू भी 1/2 है। सो इन इक्वेशंस में 1/2 पुट करते हैं। सो आर 1/2 कॉमा 1/2 इक्वल टू माइनस 2400 एक्स की जगह 1/2 एंड वाई की जगह भी 1/2। इसको सॉल्व करें। सो 2 2 ज़ा 4 और इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे। सो हमारा 6 बच गया। सो ये हमारा हो जाएगा -600। अब नेक्स्ट एस का वैल्यू फाइंड करें। 1/2 कॉमा 1/2, सो 400 माइनस 1200 एक्स स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर, सो 1/4 हो जाएगा माइनस 1200 वाई का स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर, सो 1/4 हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करें। सो 400 माइनस 4 से इसको डिवाइड करेंगे। सो 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 300 बचा, यहाँ पे भी 300 बचेगा। सो इसको सॉल्व करें। सो 400 माइनस 600, सो यहाँ पे आ गया हमारा -200। अब हम टी का वैल्यू फाइंड करें 1/2 कॉमा 1/2 के लिए। सो इसमें पुट करते हैं वैल्यू -2400 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, सो 2 2 ज़ा 4 और 4 से इसको कैंसिल आउट करें। सो 600 आ गया। सो इसका वैल्यू भी -600 आ गया हमारा। इस तरह हमने आर एस टी का वैल्यू निकाल लिया।
अब हमें आर टी माइनस एस स्क्वायर में पुट करना है, आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो इसका वैल्यू फाइंड करें। आर का वैल्यू हमारा -600, टी का वैल्यू भी हमारा -600 है और एस का वैल्यू हमारा -200। सो इसको हम अगर सॉल्व करें, इसका वैल्यू हमारा पॉजिटिव में आएगा बिकॉज ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, माइनस इसका ये भी हमारा नेगेटिव का अगर स्क्वायर करें तो ये भी पॉजिटिव हो गया। सो इस तरह हमारा पूरा वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0। और हम आर का वैल्यू देखें, आर का वैल्यू हमारा लेस देन 0 है। सो ये हमारा केस 1 हो गया, मीन्स ये हमारा मैक्सिमा कंडीशन हो गया। सो हम एट द लास्ट लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स वाई एंड जेड इज़ मैक्सिमम। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना था। अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है सो आप प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।